आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून किसी को नहीं। सब लोग अपनी अपनी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। सब लोग स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। किसी को शादी का तनाव है, किसी को नौकरी का तनाव है, किसी को लोन चुकाने की चिंता है, किसी को लोन लेने की चिंता है। जिंदगी की इसी कश्मकश में दो ग्रुप आपस में मिलते हैं। पांचों लोग जाते हैं और अपना स्ट्रेस मिटाने की कोशिश करते हैं और इसी सब प्रक्रिया में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका प्रदीप स्टोरी में और मैं आपका दोस्त प्रदीप पाठक। बने रहिएगा रोमांचक एक कहानी में और जानिए कैसे स्ट्रेस मिटाने के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। 5 लोग मध्य प्रदेश के शहर इंदौर और इंदौर का एक जगह जिसका नाम है महालक्ष्मी नगर। ये सच्चा वाक्य, सच्ची घटना मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की है। 5 दोस्त होते हैं, रात में पार्टी करने के लिए जाते हैं, देर रात तक दारू पीते हैं और फिर एक पंजाबी ढाबे पर खाना खाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद 3 लोगों का एक ग्रुप एक तरफ निकल जाता है और ये दोनों दोस्त अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। कानूनी दायरे के कारण मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं और ना ही किसी की परिचय आपको दूंगा। कि दोनों अपने घर चले जाते हैं और दोनों जाकर सो जाते हैं। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो खून से लथपथ लाश को बेड पर देखता है और देखकर एकदम चीख जाता है। उसके चीखने के साथ साथ ही पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे खुद समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मोहल्ले के लोग और वो मित्र पुलिस को फोन करता है। 100 डायल वहां पर आती है और पुलिस भी वहां पर आती है। पुलिस उस दोस्त से पूरा वाक्य पूछती है कि आखिर क्या हुआ और उसका कत्ल कैसे हुआ। दोस्त बताता है कि कल हम लोग पार्टी करने के लिए गए थे और वहां से पार्टी करने के बाद हमने देर रात तक दारू पी, पंजाबी ढाबे पर खाना खाया और मैं घर पर आकर सो गया। मुझे इतना ही हल्का हल्का ध्यान है और जब मैं सुबह उठा तो मैंने इसकी लाश देखी। पुलिस उससे पूछताछ करती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ तो याद होगा। जो तुम्हें याद है मुझे बताओ, दिमाग पर जोर डालो और याद करो। तो दोस्त बताता है कि मुझे इतना हल्का हल्का ध्यान है कि हनुमान जी के मंदिर से पहले कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे और वो कुल 3 लोग थे, जिसमें 2 लड़के थे और एक लड़की थी। हम दोनों दोस्त स्कूटी पर सवार थे और वो तीनों बाइक पर सवार थे। हनुमान मंदिर के पास आकर उन्होंने हमारी स्कूटी को ओवरटेक किया और वहां हमें रोक लिया और हमें रोककर हमसे बातचीत करने लगे। 2 लड़के, उनके साथ एक लड़की भी थी और वह मेरे दोस्त से कहती है कि मेरे साथ संबंध बनाओगे। यह बात सुनकर मेरे दोस्त को अजीब लगता है कि एक लड़की 4 आदमियों के सामने ऐसी बात खुल्लम खुल्ला कैसे बोल सकती है। जब वो उसे मना कर देता है तो वो लोग हमसे मारपीट करते हैं और फिर हम अपने घर पर वापस आ जाते हैं। पुलिस को एक बात गले नहीं उतर रही थी कि रास्ते में बॉम्बे अस्पताल भी पड़ता है, तो वह अपने दोस्त को वहां लेकर क्यों नहीं गया। पुलिस उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो वो बताता है कि मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। मेरा दोस्त जिसकी मौत हो गई है वो भी मेरे साथ काम करता था। मृत जो था वो रीवा का रहने वाला था। 4 महीने पहले ही उसकी रीवा में शादी हुई थी और अपने सपने सजोए वो इंदौर आता है और सोचता है कि जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो अपनी पत्नी को भी इंदौर अपने पास बुला लूंगा। पर ये उसकी प्लानिंग अधूरी रह गई। जिससे पहले वो कुछ कर पाता, अपने जीवन में आगे बढ़ता, तरक्की करता, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। अब ये गुत्थी उलझ गई थी कि वो 3 लोग कौन थे जिन्होंने उसको ओवरटेक किया। महिला उससे संबंध क्यों बनाना चाहती थी और ऐसा क्या हुआ कि उस महिला ने उसके ना कहने पर उसका कत्ल करवा दिया। ये सारी बातें आपको इस रोमांचक कहानी में जानने को मिलेंगी। बने रहिए मेरे साथ।
पुलिस को उसके मित्र द्वारा बताई गई कहानी पर विश्वास नहीं होता है और पुलिस उस इलाके के पूरे सीसीटीवी कैमरे और लगभग उस रात में निकली हुई 100 बाइकों की तस्दीक करती है। पुलिस के रडार पर उसका रूममेट ही बार बार आ रहा था क्योंकि पुलिस को यह कहानी गले नहीं उतर रही थी। पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज देखती है और लगभग 1000 वाहनों को अपने रडार पे लेती है, पर पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। पुलिस करे तो करे क्या? पुलिस की सारी सुई घूमकर हनुमान मंदिर और उन 3 बाइक सवार, जिसमें 2 आदमी और एक महिला थी, उसके इर्द गिर्द ही घूम रही थी। पुलिस मृतक के रूममेट को फिर से पूछताछ के लिए बुलाती है और सख्ती से पूछताछ करती है, पर रूममेट से अलग अलग एंगल से पुलिस पूछताछ करती है, पर वो अपने बयान पर कायम रहता है। अब पुलिस को यकीन हो चला था कि कत्ल इसके रूममेट ने नहीं किया है, कत्ल किसी और व्यक्ति ने किया है। और ये कत्ल की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर हो गई थी। अब इंदौर पुलिस फिर से उस इलाके की पूरी सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और उस रात में निकले सारे वाहनों को राउंड अप करती है। सोशल मीडिया का सहारा लेती है, अकबर मुखबिर तंत्र का सहारा लेती है और उस इलाके में जितने भी लोग उस रात को नशा कर रहे थे कि नशा करते हैं, नशेड़ी थे, उनको राउंड अप करती है। पुलिस राउंड अप करने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है। फिर पुलिस अंधेरे में एक तीर चलाती है और एक व्यक्ति को पूछताछ करती है और उससे बोलती है कि मुझे लगता है तूने ही कत्ल किया है। पुलिस का ये तीर जो हवा में चलाती है, अंधेरे में चलाती है, वो तीर सही निशाने पर बैठ जाता है। अब आगे क्या होता है और ये कत्ल की गुत्थी कैसे सुलझेगी, ये इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। बने रहिए। पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ वो आदमी और लड़की कौन थी। तो वो कहता है कि साहब, वो लड़की नहीं थी, वो तो एक किन्नर थी और उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया था और अब वो लड़की बन गई थी। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी पुलिस वालों के और पत्रकारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बताता है कि उस लड़की की शादी हो चुकी थी और उसे एक अजीबोगरीब शौक था हर रात नए मर्द से संबंध बनाना, और उस रात यही हुआ। पर ऐसी क्या बात हुई जो कत्ल हो गया, अब आप जानेंगे। उस रात वो औरत अपने 2 साथियों के साथ नशे की हालत में एक नए मर्द की तलाश में निकली थी और उसकी मुलाकात मृतक से होती है और वो बोलती है कि आप मेरे साथ संबंध बनाओगे। तो यह सुनकर उसे अजीब लगता है और वो मृतक से कहती है कि बताओ, क्या मेरे साथ रात बिताओगे। यह सुनकर जो मृतक व्यक्ति होता है वो मना कर देता है और अचंभे में आ जाता है कि एक औरत 4 लोगों के सामने रात बिताने की बात कैसे कर सकती है। वो जैसे ही मना करता है तो उसके साथ जो 2 दोस्त होते हैं औरत के साथ, वो भी नशे की हालत में थे। वो मृतक से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और इसी बीच किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर 1, 2 और 3 और उसके बाद अनेकों वार कर देते हैं। पूरे वाक्य में मृतक और मृतक का दोस्त भी नशे में था और हमला करने वाले दोनों आदमी और महिला रूपी किन्नर भी नशे में थे। जब मृतक को घाव लग जाते हैं तो उसका दोस्त नशे की हालत में होता है, वो समझ नहीं पाता है। वो उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर घर ले जाता है महालक्ष्मी नगर इंदौर में और जाकर पलंग पर सुला देता है। और जब वो सुबह उठता है तो उसे उसकी लाश मिलती है, जैसा मैं पहले बता ही चुका हूं। उसकी दोस्त की लापरवाही के कारण उसके रूममेट की जान चली जाती है। पुलिस उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लेती है जो उसका रूममेट था, क्योंकि उसने भी लापरवाही करी, पुलिस को सूचना नहीं दी, उसे अस्पताल लेके नहीं गया और इन दोनों पुरुष और उस किन्नर को भी हिरासत में ले लेती है और कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करती है। दोस्तों,
थोड़ी सी मस्ती, लेट नाइट पार्टी में एक व्यक्ति की जान चली गई। ये वाकया था मध्य प्रदेश के शहर इंदौर, और इंदौर में एक जगह है महालक्ष्मी नगर। इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य ये है कि आप लेट नाइट पार्टी करें, दावतों में जाएं, एंजॉय करें, पर इस तरह भी नहीं कि आपकी जान चली जाए और आपके माँ बाप और आपके साथी और आपके घर वालों को उस पर पछतावा हो। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।